स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के राज्य व राजधानी, भारत की क्या क्या राजधानियाँ राज्यों की, उनको आपको डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। जिन लोगों को राजधानी नहीं मालूम होगी वो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे और उनको याद कर लेंगे कि किस राज्य की कितनी राजधानियाँ हैं, कौन से राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। तो पहली बात तो ये करते हैं कि एट प्रेजेंट माने वर्तमान में इंडिया में 28 स्टेट हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। और अगर इसको हटा दिया जाए, 1 2 कम कर दिया जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे बेटाओ? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप कहेंगे 8। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं भी होंगी। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं भी हैं। वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, पांडिचेरी कह सकते हैं हम इसको, और एक जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम भी होंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन का उस समय तो आंसर 2 था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। क्या कितने केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम पद भी होता है? तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम पद होगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेंगे। क्लियर है बेटा? ये बात आ गई होगी समझ में कि 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभाएं होंगी और इनके सीएम होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, इसमें 3 में विधानसभाएं होती हैं और उनमें सीएम भी चुना जाएगा। अभी आपको मालूम होगा यहाँ पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं, आपको मालूम है इस समय एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के जो 28 राज्य हैं, देखिए मैंने नाम लिखे हुए हैं कंप्लीटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, टोटल 28 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। अब इन राज्यों की राजधानियों को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है बेटाओ? दिसपुर। कैपिटल ऑफ असम दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडे के लिए असम प्रसिद्ध है। और असम की हिमा दास को हम डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। इतना तो और भी मैं अलग अलग राज्यों को जब एक एक को पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो और डिटेल में इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो केवल इतना याद कर लेंगे असम राज्य के बारे में। असोम भी कहते हैं इसको, असम या असोम, ठीक है। तो दिसपुर राजधानी हो गई। अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आप सभी लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो वो क्या बनाती है? एक ध्यंग आर्च बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वारवा से गुजरती है। नामचा वारवा से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को। अब बात आती है हमारे पास ए पर। देखो A3 का अर्थ है कि ए पर आपके 3 स्टेटों के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गई, असम की राजधानी दिसपुर हो गई। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं।
कौन कौन सी? कुरनूल, विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और एक है अमरावती। अमरावती आप लोगों को मालूम होगा सातवाहन वंश की राजधानी भी रहा है। अमरावती सातवाहन वंश की राजधानी भी रहा है। तो 3 राजधानियां यहाँ प्रस्तावित हैं, कुरनूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। और आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। हर राज्य के बारे में एक ना एक विशेषता आप जानिए। अगली बात आती है बिहार आप सभी लोग जानते हैं, बिहार की धरती से ही कृष्णदेवराय वेद व्यास संबंधित हैं। और खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित हैं। यहाँ पर वैदिक ग्रंथों की क्या रखी हुई है? वैदिक ग्रंथों की प्रतिलिपि, मतलब जो लिखी गई आज से पांडुलिपि रखी हुई हैं वैदिक ग्रंथों की। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार भी है। बिहार की राजधानी पटना है। बोध गया बिहार में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। क्लियर बेटा? बिहार के बारे में जानकारी हो गई आप लोगों को। मेन बातें हम अलग से भी इसको पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ आप सभी लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था बेटा? 1 नवंबर 2000। इसको बिल्कुल याद रखना, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि कभी स्पीडली पढ़ाते हैं तो कोई एक आध पॉइंट मिस हो जाता है, तो आपको उसको ध्यान रखिए। किसी वीडियो में मैंने 2001 बोल दिया था, 2001 बोला था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ गठित हुआ था। और इसी वर्ष छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य गठित हुए थे 1 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ 1915। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने थे अजीत जोगी, जिनका भी कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। रायपुर राजधानी है, इसका नाम नया रायपुर कर दिया गया, बाद में अटल नगर, नया रायपुर और अटल नगर नाम कर दिया गया, अटल नगर। हम विशाखापट्टनम में एक बात और कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम में भारत का 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। क्लियर है बेटा इतनी बात। अगली बात आती है गुजरात के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में स्थित राज्य है, उसी तरह से गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और ट्रेजर गन देने वाला, पुलिसकर्मियों को ट्रेजर गन देने वाला पहला राज्य, क्लियर है? ट्रेजर गन देने वाला पहला राज्य गुजरात। गांधीनगर इसकी राजधानी है। और नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी गुजरात राज्य से रिलेटेड हैं। क्योंकि क्वेश्चन बना था एक बार कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध गुजरात से नहीं है? इनका जन्म सभी का गुजरात में ही हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी गुजरात राज्य से रिलेटेड हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, याद रहेगी बेटाओ। और गुजरात कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे कर्क रेखा आप सभी लोग जानते हैं, कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी या पणजी जो कहते हैं वो किस नदी पर है? मांडवी। किस रिवर के तट पर स्थित है? मांडवी। आप याद रखेंगे मांडवी नदी के तट पर है, तो आप याद कर लेंगे। अगर आपको राजधानी और जोड़ी मिलाने के लिए आती हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। इन दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी भी हम अगर यहाँ लिखेंगे चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का डिजाइनर ला कार्बूजियर है, ला कार्बूजियर है। लेकिन चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिसको रॉक गार्डन कहते हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन आप लिखते चलिए। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर नेक चंद्र सैनी। कौन है? नेक चंद्र सैनी। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। रॉक गार्डन का डिजाइनर कौन है? नेक चंद्र सैनी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का डिजाइनर, रॉक गार्डन का डिजाइनर नेक चंद्र सैनी। तो आप ये बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है? राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है? इसको आप कमेंट करेंगे, राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर। क्लियर है बेटाओ? और डिजाइनरों का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, भारत के प्रमुख डिजाइनर पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप उसको भी देख लेंगे। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। क्लियर है? तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। क्लियर है? और हरियाणा भी भारत का एक आंतरिक राज्य है, इसको कोई विदेशी धरती नहीं छूती। 5 आंतरिक राज्यों में हरियाणा भी है, तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। क्लियर है बेटाओ? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी हैं। और धर्मशाला में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। और शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो शिमला मिर्च और आलू की सब्जी से याद हो जाएगा कि पोटैटो कहाँ पर है? शिमला में। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना होगा कि हींग की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश में होगी। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। प्रतिशत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कहाँ पर? लक्षद्वीप। 3 जगह पर है परसेंट में ज़्यादा, लेकिन सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। क्लियर बेटा? दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोनों हो गई धर्मशाला और शिमला। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, ऊंचाई पर। और सबसे बड़ा तो मोटेरा स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम। अहमदाबाद गुजरात में मोटेरा स्टेडियम है जो दर्शकों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची है, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये कर्क रेखा पर स्थित है, ये कर्क रेखा पर स्थित राजधानी हो गई, रांची हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी हो जाएगी, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को 4 राजधानियाँ मैंने बताई थी कर्क रेखा पर। आप कमेंट करके उनको भी लिखिए कि 4 राजधानी कौन कौन सी हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम।
ये भारत की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी हो जाएगी और केरल साक्षरता में नंबर 1 राज्य है भारत का। केरल में ही इलायची की पहाड़ियाँ कार्डोमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है। केरल की नदी है पेरियार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इसरो का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MPGS में आप पढ़ रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्लियर है बेटाओ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। MC मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है और लोकटक झील मणिपुर में। केवल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में। क्लियर बेटा, इतना याद हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम मेघालय में ही स्थित है। जैंतिया खासी गारो पहाड़ियाँ या जनजातियाँ मेघालय में हैं कि नहीं? बताइए कहाँ पर हैं आप लोग, इसका कमेंट भी करिए। मेघालय में और कहीं पर हैं जैंतिया खासी गारो। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब बात आती है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ये भारत की सबसे पूरब में स्थित राजधानी है कोहिमा, सबसे पूरब में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में हो जाएगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम सबसे दक्षिण में, उत्तर में कैसे होगी? दक्षिण में। कोहिमा पूरब में। क्लियर है बेटाओ। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर पश्चिम में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सबसे उत्तर में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और राज्य तो आपको मालूम ही है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। राज्यों में हिमाचल प्रदेश है। इधर है हमारा तमिलनाडु। दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। और पूरब में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और पश्चिम में स्थित राज्य हो जाएगा गुजरात। और भारत का अगर केंद्र बिंदु की बात करें, आपसे अगर केंद्र बिंदु की बात करें तो इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान भारत का केंद्र बिंदु है। किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी किया था कि भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो केंद्र बिंदु हम किसको मानते हैं? इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान को हम केंद्र बिंदु मानते हैं, जहाँ से मानक समय मापा जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है और राजधानी है कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम कलाम द्वीप किया गया है। और उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। सिक्किम राज्य एक ऐसा है जो 3 देशों की सीमा बनाता है। और भी राज्य हैं, लेकिन सिक्किम में एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ चाइना। क्वेश्चन आता है कि चाइना नेपाल और भूटान को भारत का कौन सा राज्य स्पर्श करता है? और नेपाली भाषा इसी के बॉर्डर पर बोली जाती है सिक्किम पर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। क्या राजधानी बेटा? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो इस तरह से आपको भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इधर है त्रिपुरा, तमिलनाडु और तेलंगाना।
तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और कन्याकुमारी मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात तरफ है और खंबात की खाड़ी भी गुजरात साइड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मालूम होगा आप लोगों को ये तो। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और ये भारत का नवीनतम राज्य था, 29वां राज्य था। 2 जून 2014 को ये बना था। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ देहरादून और गरसैन, देहरादून और गरसैन। उत्तराखंड में आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है वो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी पर है और लखनऊ में ही अवध क्षेत्र, लखनऊ के अंतर्गत अवध क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ आता है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए, किसके लिए बेटाओ? अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए किया था। अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता या कोलकाता एक बंदरगाह शहर भी है। डायमंड हार्बर भी कलकत्ता में है। और कलकत्ता में एक और इम्पोर्टेंट बात कि कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो आप कहेंगे कलकत्ता में। कब हुए थे? तो आप ये कहेंगे आज़ादी से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से ही गाया गया था। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन से ही प्रथम बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द दिया था। इस तरह से हमने ये सभी राज्यों की राजधानियों को कंप्लीट किया। एक छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों की कैपिटल्स को समझाऊंगा। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल्स क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोग लर्न कर लें, अच्छे से याद कर लें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कई लोगों को हो सकता है राज्यों की राजधानी भी ना मालूम हो। इसलिए छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ये राजधानी पर बना दिया और मेन बातें भी हर एक राज्य के बारे में कुछ ना कुछ की हैं। और अगर हम राज्यों का विभाजन की बात करेंगे तो मैं एक राज्यों का विभाजन का भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और आप जो भी इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, अगर राज्यों के विभाजन का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भेजिएगा कि हाँ सर उस पर बनाइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट वो वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर आप लोगों के लिए काफ़ी मैटर है मेरे पास, तो उस मैटर को आपको शेयर करूँगा। और कंपटीशन में अक्सर उससे आता है, क्यों? क्योंकि राज्यों के विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे विभाजन? एक तो हम करेंगे भाषा के आधार पर कि कैसे कैसे उनका विभाजन हुआ था। एक करेंगे कौन कौन से तटीय राज्य हैं, कौन से कर्क रेखा पर स्थित हैं, कौन से भू आवेष्टित राज्य हैं, कौन से आंतरिक राज्य हैं, 7 सिस्टर्स वाले राज्य कौन कौन से हैं। इन सब बातों पर हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन से राज्य आज़ादी के बाद बने, कौन से राज्य आज़ादी के पहले बने थे, कौन से राज्य आज़ादी के पहले बने, कौन से राज्य आज़ादी के बाद बने, किस राज्य पर किसका कब्जा रहा, मतलब किस पर पुर्तगालियों का रहा। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी मैटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको जिन जिन को ऐसा लगता है तो मुझे इस बात को शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। 1 या 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन कैपिटल्स को अच्छे तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।